साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से दिन भी बहुत अच्छा बीत जाएगा। सतगुरु माता जी की असीम कृपा हम सब पर बनी हुई है। हम सब जूम ऐप के थ्रू दिन रात इस गुरु चर्चा का आनंद ले रहे हैं। इतनी गुरु चर्चा हो रही है कि हमारा मन खुश हो जाता है। जैसे कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। राम नाम के सारा दिन चर्चा हो रही है, हम जितना भी आनंद लें उतना ही कम है। हम सतगुरु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें जूम ऐप के थ्रू ये सत्संग करने का, गुरु चर्चा करने का ये सुअवसर प्रदान किया है। कैसे शुक्रिया करें सच्चे पातशाह जी आपका, हमारे पास शब्द भी नहीं है। इतनी आपकी रहमतें हैं सच्चे पातशाह कि जितना भी गुणगान किया जाए, जितना भी आप जी के बारे में कहा जाए उतना ही कम है। ये सतगुरु माँ बड़े ही दयालु है, बड़े ही कृपालु है। सच्चे पातशाह आप जी के एहसानों का कर्जा हम नहीं उतार सकते, हम नहीं उतार सकते। मेरे मालिक दीन दयाल, आप बड़े ही दयालु हो, बड़े ही कृपालु हो। सच्चे पातशाह ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के उपकारों का वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। समय समय पर जीवन में जब कभी भी मुश्किल आई, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर किसी की मुश्किल को आसान कर दिया, उस मुश्किल से छुटकारा दिलाया। ऐसे ही दासी एक सत्य घटना आप जी के चरणों में रख रही है। एक महात्मा ने ये अपने विचार लिखे हैं, उन्होंने वर्णन किया है अपने विचारों का। कहने लगे कि हम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में गए और हमने भरपूर आशीर्वाद लिया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के पास पहुँचते ही मन में ठंडक आ जाती थी। उनकी एक मीठी मुस्कान देखकर राहत मिल जाती थी। कुछ कहने मांगने का ध्यान ही नहीं रहता था। जब सतगुरु ने बिना मांगे ही निहाल कर देना है तो क्या यह ज़रूरी है कि सतगुरु से कुछ न कुछ मांगा ही जाए। सतगुरु के उपकारों को याद करके ये महात्मा इतने भावुक हो उठते हैं। कहते हैं कि जब हम जीवन में पीछे पलट कर देखते हैं तो सारा जीवन ही सतगुरु के उपकारों से भरा हुआ नज़र आता है। इस महात्मा का जन्म सन 1945 में पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद ये लोग दिल्ली आ गए और इस महात्मा को शुरू से ही भक्ति में आनंद प्राप्त होता था। सन 1963 में पहाड़गंज में सतगुरु की कृपा से निरंकार प्रभु की प्राप्ति हुई। इस महात्मा के पिताजी उस समय पहाड़गंज मंडल में जोड़ों की सेवा करते थे और आदरणीय भगत कोटूमल जी से बहुत ही प्रभावित थे। उस समय
ये महात्मा अजमेरी गेट में रहते थे और नमकीन व खाने पीने की वस्तुओं की दुकान चलाते थे। वर्ष 1966 में इनका परिवार गांधीनगर यमुना पार आ गया। गांधीनगर में एक मकान और एक दुकान खरीदी। बड़े भाई सेवा दल में थे। दोनों भाई पिताजी की देख रेख में ही चलते रहे। सन 1967 में इस महात्मा की शादी हो गई। ससुराल वालों पर भी बाद में ज्ञान की कृपा हो गई। शादी के बाद 3 साल तक इनके घर कोई औलाद नहीं हुई तो ये परेशान होने लगे। तब इस महात्मा के पिताजी ने कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज निरंकारी कॉलोनी में हैं, जाओ वहाँ से आशीर्वाद लेकर आओ। ध्यान रखना, जब वहाँ जाओ तो कुछ नहीं बोलना, बस इतना ही कहना कि हमारे पिताजी ने भेजा है। आजकल तो स्थिति यह हो गई है कि सतगुरु को कहते तो अंतर्यामी हैं, लेकिन उन्हें अंतर्यामी मान नहीं पाते। यही कारण है कि सतगुरु के चरणों में पहुंचकर बहुत कुछ कहने के लिए बेचैन हो जाते हैं। ये महात्मा पति पत्नी निरंकारी कॉलोनी चले गए और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के दर्शन किए और बिना मांगे ही इनको आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि सतगुरु तो अंतर्यामी होता है। सतगुरु से कुछ भी कहने की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सतगुरु को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को किस समय और कब क्या चाहिए। ये सतगुरु सच्चा पातशाह अपने आप उसकी झोलियाँ सुखों से भर देता है। ऐसे ही सतगुरु की कृपा से 1971 में इनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ। लड़का होने पर घर में खुशहाली आ गई। इनके घर पूजनीय भगत कोटूमल जी, डॉक्टर देसराज जी और निरंकारी मंडल के बाऊ महादेव सिंह जी, श्री जोगिंदर सिंह कमल जी और श्री KL जौहर जी और डॉक्टर जगन्नाथ हंसराज जी और श्री इंद्रजीत शर्मा जी भी आते रहते थे। सन 1994 में इस महात्मा के लड़के की शादी हुई। समय की बात है कि इनके लड़के के घर भी 5 साल तक कोई औलाद नहीं हुई। फिर इन्हें अपने पिताजी की कही हुई पुरानी बातें याद आ गई और इन्हें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के आशीर्वाद से वर्ष 1999 में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद सतगुरु की कृपा से दूसरा लड़का अगस्त 2000 में हुआ, जिसका नाम भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा ही रखा गया। इस महात्मा के पिताजी को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बाबू महादेव सिंह जी को गीता कॉलोनी भेजकर प्रमुख बनाया, जिन्होंने 1975 तक सेवा की और 13 मार्च 1975 को उन्होंने नश्वर शरीर छोड़ दिया। इस महात्मा के पिताजी ने 13 मार्च 1975 को नश्वर शरीर छोड़ दिया। हजूर बाबा जी स्वयं गीता कॉलोनी शमशान घाट पहुँचे, जो कि एक मिसाल थी। और फिर सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के चरणों में ये नतमस्तक रहे और अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में नतमस्तक हैं और ये यही अरदास कर रहे हैं कि हे सच्चे पातशाह, जैसे आप जी ने हमें परिवार सहित अपने चरणों में लगाया है, इसी तरह हमें अपने चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी,
बड़े भाग्यशाली होते हैं ऐसे महापुरुष जो परिवार सहित सभी लगे रहते हैं गुरु के दर पर। कहते हैं कि जब सारा परिवार सत्संग से जुड़ जाता है, गुरु दर पर लग जाता है, तो उनका विश्वास पूर्ण हो जाता है। फिर उन्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। जैसे कहते हैं कि जब मांगना नहीं पड़ता, उनके संतों महापुरुषों के अंदर संतोष रूपी धन आ जाता है। जिसके अंदर संतोष रूपी धन आ गया, उस जैसा तो धनवान कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कहा भी है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कहते हैं कि चाहे किसी के पास कितना भी गौओं रूपी धन हो, हाथियों रूपी धन हो, घोड़ों रूपी धन हो, हीरे जवाहरात रूपी धन हो, लेकिन जब संतोष धन आ जाता है तो उसके आगे ये सारे धन धूल के समान लगते हैं। कहते हैं कि जो संतोष धन में जीता है, इसे ही प्रभु रजा में जीना और प्रभु का शुक्रगुजार होना कहा गया है। ऐसी अवस्था पूर्ण सतगुरु की भक्ति से ही आती है। जैसे इन महापुरुषों की पूर्ण भक्ति, पूर्ण विश्वास है, इसी तरह है ऐसे संतों महापुरुषों के लिए ही सतगुरु ने कहा है। कहते हैं कि जब पूर्ण सतगुरु रूपी सुनार मिल जाता है और ज्ञान रूपी हथौड़े की चोट पड़ती है, तो वह उसके पुराने सभी रूपों को मिटाकर अपने रूप में घर लेता है। ज्ञान हमारा बाहरी स्वरूप ही नहीं बदलता, बल्कि इस पूर्ण के सांचे में हमें ढाल देता है, जहाँ हमारे भाव बदल जाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमें पूर्ण सतगुरु मिला है। अगर हमें फिर भी हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, फिर हमें मान लेना चाहिए कि पूर्ण गुरु के वास्तविक स्वरूप की अभी हमें जानकारी ही नहीं हो पाई है। हम भक्तों की कतार में आकर भी भक्ति के वास्तविक सुख से वंचित हैं। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान रूपी धन नहीं है, उसके बारे में कबीर जी ने कहा है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय। धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए। कबीर जी ने कहा है सारा जग निर्धन है अगर उसके पास ये राम नाम रूपी धन नहीं है। जिसके पास राम नाम रूपी धन है वही धनवान है। फिर कबीर जी ने कहा है, कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्भा। अगर कबीर जी ने कहा है, अगर इंसान साधु संतों महापुरुषों की संगत कर रहा है, तभी उसका गुजारा होने वाला है, तभी उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला होने वाला है। साकत संग ना कीजिए जाते हुए बिना। कहते हैं कि साकत का संग नहीं करना चाहिए, उसके साथ तो उसका संग करने से विनाश ही विनाश होता है, और संतों महापुरुषों का संग करने से हर जगह सुख ही सुख मिलते हैं। फिर कहा है सतगुरु ने कि करो बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसन सुहेला। सतगुरु कह रहे हैं कि आओ मेरे मित्रों, आओ मेरे प्यारों, ये संतों से मिलने का अवसर है और ये बड़ा ही सुहाना अवसर मिला है। इस अवसर का लाभ उठाकर इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लो। फिर सतगुरु बार बार समझा रहा है कि इसका संग कर लो,
जिसने संग कर लिया, फिर जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, फिर सतगुरु ने हमें समझाया है कि अक्सर संगतों में महापुरुषों के विचार आते हैं कि हमें सेवा सिमरन सत्संग करना चाहिए, वचनों का पालन करना चाहिए, वचनों का पालन करना ही गुरसिक्खी है। किंतु स्वयं साध संगत जो माता कहलाती है, उसे हमारी सारी चतुराई का पता चल जाता है। गुरु की हजारों हजार आंखें भी तो यही हैं, वे हमें अच्छा विचारक कह तो देते हैं, किंतु हमारी बातें तब तक उन पर असर नहीं डालती जब तक कि हमारी कथनी और करनी में अंतर चल रहा होता है। अभी तो कहते हैं सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। आज ऐसे भगत जन जो गुण वाले तो हैं, किंतु सतगुरु उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। उनकी निगाह हमेशा हमारी गलतियों और कमियों को गिनने में लगी रहती है। थोड़ी सी भी अगर हमारे से कहीं भूल हो जाती है तो कहते हैं कि हम पूर्ण गुरु वाले होकर भी चारों खाने चित नज़र आते हैं। सतगुरु की ओर उनकी उंगलियां उठने लगती हैं, इसलिए नहीं कि हमने गलती की है, बल्कि इसलिए कि उन्हें भी विश्वास है कि पूर्ण गुरु का शिष्य ही गलतियों पर अंकुश लगा सकता है। इसलिए अगर इस ओर हम थोड़ा सा भी ध्यान दें तो हम गुरु मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं, एक विश्वासी गुरसिक बन सकते हैं। हमें हर पल सतगुरु का भय हो, साध संगत का भय हो, परिवार समाज में हम जहाँ पर भी रहते हैं हमसे गुरु मर्यादा भंग ना हो। गुरु की कृपा से हमें वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी हम चाहना करेंगे। विश्वासी बनने के लिए हमारा प्रयास हो, जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा वे स्वयं हमें बना देंगे। हमने कर्म योगी बनना है, कर्म योगी बनने के सिवा भक्ति की कोई भी सीढ़ी नहीं है। अमलाते बोलाते बोलाते अमलाते, नक्शियां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन ए गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। साथ संगत जी, ऐसे ही एक महापुरुष अपने विचार बता रहे थे, क्या विचारों में कह रहे थे। कहते हैं कि प्रचार टूर पर हम गए हुए थे, तो जिस महात्मा के घर में हमने रेस्ट करना था, रुकना था रात को, वो महात्मा हमारे रूम में आए और कहते हैं कि वो चरण दबाने लग गए। तो दास ने कहा कि दास तो आपसे बहुत छोटा है, आप तो मेरे पिता के समान हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बख्श लेना। तो आगे से वो बुजुर्ग महात्मा कहते हैं कि दास आपके चरण नहीं दबा रहा, दास तो अपने सतगुरु के चरण दबा रहा है। साथ संगत जी, ये जो सत्कार मिलता है संतों महापुरुषों का, ये जो प्यार मिलता है, ये सब सतगुरु की वजह से है। कौन जानता था हमें सतगुरु के नाम से ही जान पहचान हुई है, सतगुरु के नाम से सारी दुनिया जान रही है। कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। पहले हमें कौन पूछता था, हम सतगुरु के साथ लगे हैं तो सतगुरु के ही सेवा हो रही है, सतगुरु का ही सब कुछ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। हाँ संगत जी, सतगुरु ने तो ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में भी प्रत्यक्ष कर दिया है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, ज्ञानी ते अज्ञानी दोवें वेखण नूं तां वख नहीं, ज्ञानी नूरा प्रगटे अज्ञानी नूं
ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ। ਝੱਟ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਬੁਲਾਵਣ ਨਾਲ। ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ कमावन नाल। सतगुरु ने कितना स्पष्ट करके बता दिया है कि ज्ञानी और अज्ञानी में कितना फ़र्क होता है। ज्ञान लेने से पहले हमारी क्या अवस्था थी और ज्ञान लेने के बाद सतगुरु ने कैसे एकदम से महापुरुष का दर्जा दे दिया, महात्मा का दर्जा दे दिया। जब इसके दर पर आए तो महात्मा का रूप दे दिया, तो हमें महात्मा महापुरुष बनना भी आ जाए। ऐसे हमारे कर्म हो कि सतगुरु देख कर कहें कि वाकई में ही ये सतगुरु देख कर कहे कि वाकई में ही ये प्यारे गुरसिख हैं, प्यारे बच्चे हैं। सतगुरु को हम पर नाज हो, हम सतगुरु की हर बात को मानकर उस चलते जाएं सतगुरु के कहे अनुसार, तभी हमारा ब्रह्म ज्ञान लेने का फ़ायदा है। सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया और शब्द नंबर 295 में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें कैसे समझाया है। कहा है, तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ है जाना जान ले, क्या असली स्वरूप है तेरा, ए बंदे पहचान ले। ये आँखें ये कान है तेरे, मगर तू आँख कान नहीं। जैसे कि मकान है तेरा, लेकिन तू मकान नहीं। तू नहीं यह तन है प्राणी, तन के अंदर रहता है। कभी नहीं कहता मैं तन हूँ, मेरा तन है कहता है। तन और मन से परे है तू, इस निरंकार का अंश है। शुद्ध रूप तू आत्मा है, परम पिता का वंश है। कहे हरदेव गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा, जिससे बिछड़ा मिलकर उससे अपने आप को जानेगा। संगत जी, सतगुरु के हम बहुत ही आभारी हैं। सतगुरु ने हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है। क्या सात संगत जी कहते भी हैं कि जिन्हें भी ने माला दे मणके ने ये सब नू मैं नमस्कार करदा हाँ। तेरी माला दे मणके ए संत महापुरुष ने, इन सब नू मैं नमस्कार करदा हाँ। सच्चे पातशाह इन्हां दे चरनां 'च मैं बारंबार कोटि बार नमस्कार करदा हाँ। सच्चे पातशाह बख्श लेना। गुरु का डर भी हो, गुरु का डर भी हो, गुरु का दर भी हो, साथ संगत का डर भी हो और साथ संगत का हमारे दर्शन भी हो। और इसी तरह हम गुरु निरंकार, सतगुरु निरंकार और साथ संगत के साथ जुड़कर ये भक्ति करते चले जाएं। और सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है, सच्चे पातशाह जैसी भी रजा हो तेरी, राजी रहे माता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। संगत जी, सिमरन दासी कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार जी की जय। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।